बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास फर्स्ट ईयर, लेक्चर 59। आज हमने इसमें देखना है यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल फील्ड, कि मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर का कहाँ पर किस तरह यूज़ है। लेट्स स्टार्ट। डिफरेंट हवाले से कंप्यूटर का हॉस्पिटल्स में या मेडिकल फील्ड में यूज़ है। पहला उसमें पॉइंट आ जाता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद ये है कि हॉस्पिटल का पूरा जो निज़ाम है कि इसमें डॉक्टर्स, बाकी जो अमला है उनकी सैलरीज़, डॉक्टर्स की जो फ़ी है या सैलरी है वो, उसके अलावा जो हॉस्पिटल में जो बेड एलोकेशन है उसको, बेड अलॉटिंग है उसको प्रॉपरली कंप्यूटराइज करना कि कितने बेड हैं, कितने रूम्स हैं, कितना उसमें पेशेंट इस वक्त हैं, कितने फ्री हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बड़े हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट आ जाता है तो उसको ऐसे ही कहा जाए कि भाई जो बेड खाली हो वहाँ लेट जाए या जो भी, तो उसको काउंटर पर बता दिया जाता है कि कौन सा बेड या कौन सा रूम खाली है, उसमें उसको शिफ्ट करना है। या उसके अलावा स्टॉक में कितनी चेयर्स, कितने टेबल्स, कितना ये सामान बाकी जो है वो सारा उसमें होता है। तो पूरे उस हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी टास्क आ जाते हैं उन सबको कंप्यूटर में स्टोर करना, ये भी उसका यूज़ हो गया कंप्यूटर का। कि हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन यूज़ कंप्यूटर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ हॉस्पिटल। वी कैन कंप्यूटराइज द अकाउंटिंग, पेरोल एंड स्टॉक सिस्टम ऑफ अ हॉस्पिटल। कंप्यूटर का जो स्टॉक सिस्टम है उसको हमने मैनेज करना है, उसको अकाउंटिंग का, पेरोल का। वी कैन कीप द रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट मेडिसन्स, देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ इन डिफरेंट वार्ड्स। कि हमने ये देखना है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो अद्वियात हैं उनको कैसे हमने यूज़ करना है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, यानी किस वार्ड में कौन सी अद्वियात गई हैं, कितने किस किस पेशेंट को कितनी अद्वियात लगी हैं, ये सारा उसमें किस किस वार्ड में, या सारा वो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड्स में मौजूद रखना है। सेकंड्स में है रिकॉर्डिंग मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको रिकॉर्ड करना। अब उसमें ये होता है कि जो बड़े डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो जब उनके पास एक दिन में हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स आते हैं तो इतने लोगों से सारी डिटेल पूछना वो ख़ासा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी में बता देते हैं कि हमारा क्या प्रॉब्लम है, कई जो हैं उनको प्रॉपरली पता ही नहीं चल पाता कि हम कैसे उस चीज़ को शॉर्ट वे में बताएं, तो वो पूरी एक हिस्ट्री डिटेल में बताना शुरू कर देते हैं, जिससे डॉक्टर का खासा टाइम ज़ाया हो सकता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, डिफरेंट जो असिस्टेंट्स हैं, कोई कंपाउंडर, कोई डिफरेंट जो असिस्टेंट हो गए, अटेंडेंट जो हो गए, उनको काउंटर पर खड़ा करते हैं। जो भी पेशेंट आते हैं पहले उनसे उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी और उनको जो मेडिकल की टर्म्स हैं उसमें कंप्यूटर में टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद उसका एक प्रिंट निकाल कर फाइल में लगाकर उस पेशेंट को पकड़ा देते हैं कि जब आप अंदर जाएं तो ये फ़ाइल लेते जाएं। डॉक्टर पहले जैसे होगा अंदर वो जाएगा तो वो फ़ाइल देखेगा, उसको पेशेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कब से ये बीमारी है, क्या बीमारी है, क्या सिम्टम्स हैं, ये सारी डिटेल। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद डॉक्टर मज़ीद कोई क्वेश्चन, उस पेशेंट का जो चेकअप है वो करेगा, कोई क्वेश्चन करेगा, कोई और चीज़ें मालूमात लेनी है तो वो अपने हवाले से पूछेगा। उसके बाद कोई मेडिसिन जो है वो सजेस्ट कर। जहाँ एक पेशेंट का 15 से 20 मिनट लगना था, वहाँ पर मैक्सिमम वो 5 से 10 मिनट में ही वो फ्री हो सकता है। तो उसमें जो मेडिसिन उसको वो मेंशन करेंगे, जब वो बाहर आएगा तो वही काउंटर पर वही मेडिसिन उसको टाइप करा दी जाएगी कि ये मेडिसिन तजवीज़ हुई है। जब नेक्स्ट चक्कर पर आता है, नेक्स्ट विज़िट पर जब आएगा तो उसमें ये जो है वो, अगर उसके पास फ़ाइल नहीं भी होगी तो उस हॉस्पिटल में जाकर अपना जो पेशेंट आईडी होगा वो बताकर दोबारा से उसका प्रिंट ले सकता है, या उसको सर्च कराया जा सकता है कि फ़लाँ डेट को मैं आया था तो देख लें मेरा ये नाम है,
तो वो उस नाम की फ़ाइल जो है वो सर्च करके दी जा सकती है। तो उसमें अगेन जो भी उसमें चेंजेस अकर होंगी, प्रीवियस हिस्ट्री फिर न्यू हिस्ट्री उसमें लिखी जा सकती है। तो पूरा एक हिस्ट्री का एक चार्ट जो है वो तैयार किया जा सकता है। तो कंप्यूटर कैन बी स्टोर medical history of the patient. We can also store important facts about patient in the computer. We can keep record of past treatment, suggested medicines and their results, कि क्या क्या रिज़ल्ट हुए, कौन सी मेडिसिन दी गई, क्या रिज़ल्ट हुए, और जो उसमें हैबिट्स थी वो कौन सी थी, या बाकी सारी डिटेल इफेक्टिव फॉर द डॉक्टर्स, और ये डॉक्टर्स के लिए खासा बेनिफिशेंट है उनका टाइम सेविंग के लिए हवाले से। थर्ड इसमें आ जाता है मॉनिटरिंग सिस्टम। मॉनिटरिंग क्या होता है कि कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पेशेंट की कंडीशन को। जैसे आईसीयू होते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट, हॉस्पिटल के अंदर एक यूनिट होता है। जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनको आईसीयू में रखा जाता है। एक डिफरेंट टाइप की जो मशीनरी है वो उसके जिस्म के साथ अटैच कर दी जाती है, और अगर पेशेंट की कंडीशन जो है वो सीरियस हो रही हो तो उसमें से बीप का साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिससे अंदाज़ा हो जाता है डॉक्टर को कि इस पेशेंट की हालत जो है वो ख़राब हो रही है, तो फौरी उसको चेकअप कर सकते हैं। डिफरेंट जो ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, हार्ट बीट चेक करने के लिए, या मुख्तलिफ उसमें जो हैं डिवाइसेस वो यूज़ की जा सकती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं मॉनिटरिंग सिस्टम, के पेशेंट की कंडीशन को मुसलसल एक उसमें मॉनिटर किया जाता है, ताकि अगर कोई कंडीशन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको फौरी तौर पर लुक आफ्टर की जा सके। क्योंकि किसी भी वार्ड में काफ़ी तादाद में जो पेशेंट हैं वो होते हैं, तो अगर अचानक किसी की तबीयत ख़राब हो तो वो डॉक्टर को हो सकता है पता ना चल रहा हो, किसी और पेशेंट को वो चेक कर रहा हो, तो ये तो आईसीयू में जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो इस मामले में खासा हेल्पफुल होती हैं, तो उनको हम मॉनिटरिंग सिस्टम कह सकते हैं। सम सीरियस पेशेंट मस्ट बी मॉनिटर्ड कंटिन्यूसली। मॉनिटरिंग इज़ नीडेड स्पेशली इन ऑपरेशन थिएटर, ख़ासतौर पर जैसे ऑपरेशन थिएटर्स हैं, तो उसमें डॉक्टर्स जो हैं वो उसकी हार्ट बीट पर मुसलसल, तो ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर स्पेशली हार्ट बीट को देख रहा हो, एक ब्लड प्रेशर को या टेम्परेचर को ये इस तरह दे, तो वो डिफरेंट मशीनरी जो लगाई जाती है वो उससे वो स्क्रीन पर सारी चीज़ें मॉनिटर कर देते हैं। इंटेंसिव केयर यूनिट में मैनी कंप्यूटराइज डिवाइसेज आर यूज्ड टू मॉनिटर द ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट एंड ब्रेन ऑफ द पेशेंट। फोर्थ इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम आर यूज टू हेल्प द डिसेबल्ड पर्सनस। डिसेबल्ड पर्सन को हेल्प करने के लिए जो डिफरेंट डिवाइसेस बनाई गई, जैसे डेफ हैं, यानी जिनको सुनाई कम देता है डेफ पर्सनस, उनके लिए एक आला बना दिया गया जो कि जो बाहर की वॉइस होती है, जो कम वॉइस होती है, उसको बढ़ाकर उसके कान में वो आवाज़ पहुंचाता है, कि जिससे वो कम से कम आवाज़ को आसानी से वो सुन सके, ताकि आम जो नॉर्मल लाइफ है उसमें जिस तरह हम बोलते हैं तो उन लोगों के साथ हमें ज़ोर से ना बोलना पड़े, हम आम रूटीन में जिस तरह बोलते हैं वैसे ही बोलें, तो उनको वो आसानी से सुनाई दे सके। इसी तरह डिफरेंट और टेक्नोलॉजीज़, जैसे किसी की टांग कट गई, हाथ कट गया, तो उसमें आर्टिफिशियल जो है वो भी टांग या हाथ या मुख्तलिफ उसमें आज़ार लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा इसमें जैसे आइज़ का है, तो डिफरेंट जो ब्लाइंड पर्सन है उस पर भी खासी रिसर्च हो रही है कि अगर किसी की आंख ख़राब हो जाती है तो आंख की जगह पर कैमरा लगाकर या उसमें आर्टिफिशियल एक आइज़ बनाकर कैमरे के तौर पर उसको जो है उसकी इमेज वो ट्रांसमिट की जाए ब्रेन में, जिससे जो है आदमी आसानी से देख पाए। तो इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम आर यूज्ड to help the disabled persons. Many devices are used that help the deaf persons to hear. Scientists are trying to create a device to help blind person to see, कि उसमें आसानी से देख सकें। और ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर तो अभी हो रहा है कि उसमें आइज़ की जगह पर एक कैमरा लगा दिया और उसका जो है ब्रेन के साथ कनेक्शन कर दिया, ताकि वो इमेज जो है वो डायरेक्टली ब्रेन में, जिस तरह हमारी आंखें काम करती हैं इसी तरह का वो भी काम करें। लेकिन अभी ये ट्रायल पर्पज के हवाले से है, अभी इसका प्रॉपर नहीं आया खिलाफ। 5 इसमें आ जाता है डायग्नोसिस ऑफ डिज़ीज़। जैसे डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ हैं तो वहाँ पर उन लेबॉर्ट्रीज़ में डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं,
जिसकी रिपोर्ट्स वगैरह आजकल किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो बीमारी को जानने के लिए डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट हैं वो लिख कर देते हैं। वो टेस्ट डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज से ब्लड के, यूरिन के, स्वैब के मुख्तलिफ जो सैंपल्स हैं वो दिए जाते हैं। उससे जो है मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से सिम्टम जो है वो फाइंड करते हैं। लेबॉर्ट्रीज में डिफरेंट टाइप की मशीनरीज होती हैं जिसमें ब्लड या यूरिन या कोई भी उससे सीरम निकाल कर वो लगाया जाता है, उस मशीन में दिया जाता है। वो मशीन आपको डिफरेंट वैल्यूज़ की फॉर्म में उसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं या उस पर्सन की जो वैल्यू है वो आपको दोनों बता देगा कि नॉर्मल वैल्यू इतनी होनी चाहिए और इस पर्सन के अंदर इतनी है ये वैल्यू, जिससे डॉक्टर जो है उसकी बीमारी का अंदाज़ा लगा सकता है कि इससे क्या हो सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी तमाम जो डिवाइसेस आ जाती हैं जो डिफरेंट डिजीज़ को फाइंड करती हैं ह्यूमन बॉडी में, तो उनको हम डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ कहेंगे। डिफरेंट सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल टू स्टोर डाटा अबाउट डिफरेंट डिजीज़ एंड देयर सिम्टम्स। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ इज़ पॉसिबल बाय एंटरिंग द सिम्टम ऑफ अ डिजीज़। अच्छा, बाज़ का ये भी होता है कि कंप्यूटर पर आप सर्च करें, आप सिम्टम दें, उससे रिलेटेड जो पॉसिबल डिजीज़ होंगी वो आ जाएंगी। बाज़ तो ऐसी कॉमन काजेज़ या कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो हज़ार बीमारियों में वही कॉमन मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिफाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा सोच समझ कर तमाम एक्यूरेट सिम्टम्स बताएं तो उससे रिलेटेड आपको बीमारी जो भी होगी वो आपको बता देगी। तो डिफरेंट कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस आर यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज फॉर डिफरेंट टेस्ट्स ऑफ ब्लड। मुख्तलिफ ब्लड के जो टेस्ट हैं वो परफॉर्म करने के लिए, यूरिन के करने के लिए और बाकी भी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जो मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ में डिवाइसेस बनी हैं, तो ये भी इसमें यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड मेडिकल फील्ड में आ जाता है। तो यहाँ तक आज हम ये पढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर आगे हम कंप्यूटर का जो यूज़ है उसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह।